Assalamu alaikum, dear learners. How are you? I hope you are all good and doing well in your life. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन आमीन आमीन। जी तो डियर लर्नर्स, अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा शॉर्टकट समझ लीजिए कि जो बहुत बड़े से बड़े या छोटे से छोटे नंबरों को आसानी से लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकें और इजीली लिख सकें। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में बेसिकली हम इन क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे या कवर करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे, और साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से हम दो एग्जांपल को भी कवर करेंगे। फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। ये इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा शॉर्ट वे है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, वेरी लार्ज बहुत बड़े और वेरी स्मॉल बहुत छोटे नंबरों को आसानी से लिख सकते हैं। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स हमें ऐसे नंबर से वास्ता पड़ जाता है कि जो बहुत बड़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लीजिए कि 1 के साथ कितने ज़ीरो हैं। इतने बड़े नंबर से वास्ता पड़ जाता है कि हमें इसको बार बार लिखना या बार बार ज़ीरो को काउंट करना मुश्किल हो जाता है। या बहुत ज़्यादा छोटे नंबर जैसे ये 3 4 के पहले कितने ज़ीरो लगे हैं। सो इन नंबर्स को जो है यूज़ करना या इनको लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए साइंटिस्ट ने इस काम को इजी बनाने के लिए एक तरीका बनाया जिसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि 10 की पावर के साथ लिखना, जिससे जो है ज़ीरो को हम क्या करते हैं 10 की पावर में लिख लेते हैं, जिससे उसको काउंट करना, उसको देखना या याद रखना, बार बार लिखना, इससे स्पेस भी कम होती है और फिर हमें याद करना या लिखना भी ईजी हो जाता है। आगे देखिए, द वैल्यूज़ ऑफ दीज क्वान्टिटीज़ टेक अप मच स्पेस। इसमें वो कहता है कि अगर हम बड़ी वैल्यूज़ को बार बार लिखेंगे, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर क्या होगा कि लंबी स्पेस वो कवर करेगा, जिससे जो है बार बार लिखना जो है हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कॉपी पे ज़्यादा लंबा लगेगा और जगह भी ज़्यादा लेगा। They are difficult to read, their relative sizes are difficult to visualize and they are awkward to use in calculations। कहते हैं कि अगर इतने ज़्यादा ज़ीरोस किसी वैल्यू के साथ हों तो उसको हम जो है पढ़ नहीं सकते, हमें पढ़ने में मुश्किल आती है। जैसे डिफ़िकल्ट टू रीड, ठीक है, जैसे ये है कि 1 के साथ कितनी ज़ीरो है। अब हमें नहीं पता कि ये कितने अरब है या कितने लेख है या कितने थाउजेंड है इसके अंदर। सो इसको रीड करना जो है बार बार रीड करना या मुश्किल हो जाता है, और फिर हम ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इनका कितना साइज़ है, ठीक है। और इसको फिर हिसाब किताब में या कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना ऑकवर्ड यानी मुश्किल फ़ील होता है हमें। मिसाल के तौर पर जैसे ये एक वैल्यू यहाँ पे दी गई है, इसको अगर हम कहें कि इसको डिवाइड करें या इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करें, सो बार बार जब हमें किसी क्वेश्चन में इसको या न्यूमेरिकल में या किसी भी क्वेश्चन में जो है इसको यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें बार बार ज़ीरो को काउंट करना पड़ेगा, बार बार इसके जो है स्पेस का हिसाब रखना होगा। सो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो इस जो मुश्किल है ये जो डिफ़िकल्टी है, इसको इजी बनाने के लिए उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन का जो एक तरीका निकाला है। आगे देखिए, देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10। कहता है कि इनके जो डेसिमल प्लेसेस हैं या इनके जो इशारिये वाले हिस्से हैं, उनको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10। कहता है कि उनको 10 की ताकत के साथ लिखा जाता है। जैसे हमने ऊपर रीड किया ये वाली बड़ी वैल्यू, कहता है कि इसको अगर हमने इजी बना के लिखना है, 10 की पावर में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन की शेप में लिखना है, तो वो क्या होगी, हम ज़ीरो को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहता है कि 9 ज़ीरो है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली 10 की पावर 9 लिख देंगे। मतलब कि क्या है कि 10 ज़ीरो जो है उसकी कितनी काउंटिंग है, 9 है। तो जब हम किसी भी क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में ये 10 की पावर 9 लिखेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो स्पेस भी कम लेगा और हमें जो है वो याद रखना या ज़ीरो को बार बार काउंट भी नहीं करना पड़ेगा। सो वो ईजी हो जाएगा। आगे देखिए, द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वांटिटी इज़ रिटन एज द नंबर फ्रॉम 1 to 9 मल्टीप्लाइड बाई होल नंबर पावर ऑफ 10।
अब देखिए कि जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उसका एक न्यूमेरिकल हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल इसको देख लें, इसके अंदर न्यूमेरिकल हिस्से कौन कौन से हैं, यानी नॉन ज़ीरो हिस्से। ठीक है, न्यूमेरिकल हिस्से उनको कहते हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 4 और 5 जो है वो न्यूमेरिकल हिस्से हैं, और जो 2 ज़ीरो साथ में लगे हैं वो क्या हैं, वो ज़ीरो वाले हिस्से हैं। तो न्यूमेरिकल हिस्से कहता है कि 1 और 9 के इन बिटवीन होने चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई भी हो सकता है, और बाकी जो ज़ीरो होंगे वो हमारा अलग से पार्ट होगा। ठीक है, सो कहता है कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हमारा 1 से 9 तक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ है कि 4500 लिखा हुआ है, तो अब हम इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो इशारिया होता है ना, अगर किसी भी वैल्यू के अंदर जो डेसिमल नहीं है तो इसका डेसिमल कहाँ पे होता है, लास्ट में होता है। यानी कि हम खुद अज्यूम करते हैं कि उसका डेसिमल यानी इशारिया उसका कहाँ है, लास्ट पे है। अब ये एक रूल है कि हमने जो डेसिमल है वो जो लास्ट वाला लेफ़्ट साइड पे 1 फर्स्ट वाला जो नॉन ज़ीरो हिस्सा है ना उसके साथ लेकर आना है। तो हम यहाँ से इशारे को उठाएंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 के बाद यहाँ पे हम लगा देंगे। तो हमने काउंट करना है कि हम कितने पार्ट जो हैं, कितने प्लेसेस हम कवर करके आए हैं, कितनी मूवमेंट करके आए हैं, 1 2 एंड 3। सो इसलिए हम 4.5 लिखेंगे, यानी कि इशारे को हम यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके आए हैं। सो ये इशारे 4 के बाद में आ जाएगा, और कितनी हम मूवमेंट करके हैं 3, जितनी मूवमेंट करके आएंगे 10 के ऊपर उतनी पार लग जाएगी। सो यहाँ पे 4.5 क्या है, ये है कि इन बिटवीन 1 एंड 9 के अंदर जो डिजिट हैं, यानी कि 4 और 5 ये दोनों डिजिट कौन से हैं, 1 और 9 के दरमियान वाले डिजिट हैं। और 10 की पावर 3 क्या है, इसमें ये है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, यानी कि कितने हम जो है वो प्लेसेस जो है कवर करके गए हैं, ये वो है लिखा जाएगा। आगे देखिए, टू राइट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट रिमेन्स ऑन द लेफ्ट। वही बात जो ऊपर की है हमने, कहता है कि किसी भी साइंटिफिक नोटेशन के किसी भी नंबर को लिखने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट को उस जगह तक लेकर आना है कि बाएं तरफ हमारे पास सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाए। ठीक है, बाएं तरफ हमने बाएं तरफ देखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ फिर वही एग्जांपल ले लेते हैं कि 4500 है, तो हमने डेसिमल को लास्ट से उठाना है, और 1 जो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट वाला नॉन ज़ीरो डिजिट है, यानी 4 वाला 1 लेफ़्ट साइड पे, तो उसके साथ हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा देना है, सॉरी डेसिमल लगा देना है। तो हम कितने प्लेसेस कवर करके आए हैं, 3, तो वो 10 की पावर में लिखा जाएगा। जितने हम कवर करके आए हैं वो 10 की पावर में लिखा जाएगा, और जहाँ पर हम जो है डेसिमल लेकर आए हैं वो अलग से लिखा जाएगा। आगे देखिए, देन काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट इज़ मूव्ड एंड यूज़ दिस नंबर एज द पावर ऑफ 10। वही बात कहता है कि फिर हमें ये गिनना होता है कि डेसिमल पॉइंट जो है वो कितनी जगहों पर मूव करके आया है। ठीक है, कितनी जगह वो मूव करके आया है, फिर उसी को हम 10 की पावर बना के लिख देते हैं। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने किया वैसे ही नीचे करना है। हमने यहाँ से डेसिमल को उठाया, 1 2 3 प्लेसेस कवर करके आए, सो हमने उसको 10 की पावर में लिख दिया, 10 की पावर 3, यानी कि 3 प्लेसेस हम कवर करके आए हैं। ठीक है, आगे देखिए, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज़ 138। आगे ज़ीरो लगाए हुए हैं, कितने ज़ीरो लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो लगाए हैं, और आगे कहता है किलोमीटर। कहता है कि सूरज से ज़मीन का फासला कितना है, यानी सूरज से अगर ज़मीन का फासला नापा जाए तो वो कितना होता है, इतना होता है। अब ये देखिए कि ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा है। इसको हम बार बार अगर लिखेंगे तो हमारा जो ज़ीरो मिस हो सकता है, या ये ज़्यादा स्पेस कवर करता है, तो ये लिखना बार बार मुश्किल हो जाता है। कहता है कि इन साइंटिफिक नोटेशन दिस डिस्टेंस वुड बी रिटन एज 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर। कहता है साइंटिफिक नोटेशन का इसका ईजी तरीका क्या है, आप उतने ज़ीरो काउंट करें और उसको 10 की पावर में ला के लिख दें। अब ये देखिए, इसमें जो हमने लिखा है 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो उसमें जो 1.38 है, ये देखिए तीनों डिजिट जो हैं ये 1 और 9 के दरमियान में आ रहे हैं। 1 क्या है, 1, 2 नहीं है, 3 है आगे, और 8 जो है वो 9 से पहले वाला डिजिट है। यानी ये तीनों डिजिट जो हैं ये हमारे पास 1 एंड 9 के इन बिटवीन है, और जो 10 की पावर 8 है वो हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, या हम कितने जो है वो मूवमेंट करके आए हैं, ये हमें वो बता रहा है। अब ये देखिए, इसमें जो ज़ीरोज़ थे वो कितने थे, 6 ज़ीरोज़ थे, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा कि जो है हमने जो डेसिमल है वो लास्ट से उठाना है, और 1 वाला जो लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट वाला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके साथ हमने लगाना है। तो जब 6 जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे, तो 2 डिजिट हम अज़ाफ़ी इधर आए हैं, वो ज़ीरोज़ नहीं थे, लेकिन हम इनको कवर करके फिर भी आए, क्योंकि हमारा रूल है, हमने ऊपर रूल देखा कि जो है हमने डेसिमल कहाँ पे लगाना है, फर्स्ट वाला लेफ़्ट साइड पे जो नॉन ज़ीरो हिस्सा है उसके साथ लगाना है। सो जब हम डेसिमल यहाँ पे लेके आएंगे तो फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हम 8 डिजिट को कवर करके आए, इसीलिए हम 10 की पावर के साथ क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे।
आगे देखिए, द नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल मूव टू द लेफ्ट इज एक्सप्रेस्ड एज अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10। कहता है कि अगर हम जो इशारिया है या जो डेसिमल है, अगर हम बाएं तरफ फ्लिप खींच के लेके आएंगे यानी कि लेफ़्ट साइड पे, तो वो एक्सपोनेंट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, हमने हमें डेसिमल को उठाया तो हम लेफ़्ट साइड पे लेके गए, लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, आप अपने हाथों की मूवमेंट से देखिए कि राइट कौन सा है, लेफ़्ट कौन सा है। हम राइट से कहाँ पे गए हैं, लेफ़्ट गए हैं। तो जब हम लेफ़्ट में जाएंगे तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम 9 प्लेसेस यहाँ पर आए हैं, इसलिए 10 की पावर 9 होगा, और 9 किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं लगेगा। इसी तरह अगर हम आएंगे लेफ़्ट से राइट आएंगे, क्या ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखिए, अगर हम लेफ़्ट से राइट आएंगे तो वो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे डेसिमल है, लेफ़्ट पे है, हमने इसे राइट में लेके आना है। इसमें देखिए कि फ़र्स्ट वाला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो कौन सा है, ये तो सारे 0 0 0 0 है। फर्स्ट वाला नॉन ज़ीरो कौन सा है, 5। तो हमने 5 के बाद लगाना है डेसिमल। तो आप इसमें देखिए कि हम कितने डिजिट जो हैं वो कवर करके आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो हमने 11 लगाना है, लेकिन 11 के साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिव, माइनस। क्यों, क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट आ रहे हैं। यहाँ हम गए थे जी, राइट से लेफ़्ट गए थे, इसलिए हमने पॉजिटिव में लिखा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या गए हैं, लेफ़्ट से राइट गए हैं, इसलिए क्या होगा, एक्सपोनेंट जो है हमारा नेगेटिव होगा। सो आपने यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये कि अगर हम डेसिमल को लेफ़्ट लेकर गए हैं, यानी राइट से लेफ़्ट उसकी तरह उसकी मूवमेंट है, तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लास्ट पे था डेसिमल, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 जो है मूवमेंट करके है। सो इसके साथ क्या लगेगा, 2.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर +7 लगेगा, नेगेटिव नहीं लगेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये है कि अगर डेसिमल राइट की तरफ मूवमेंट करके गया, यानी लेफ़्ट से राइट आया है, तो उसके साथ एक्सपोनेंट कौन सा होगा, नेगेटिव। उसकी जो वैल्यू है या जो उसकी पावर है 10 की, वो नेगेटिव में लिखी जाएगी। क्या है, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास डेसिमल है वो लेफ़्ट पे है, हम इसको राइट की तरफ लेके गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 के बाद वाला 8 के बाद डेसिमल आएगा। सो हमारे पास यहाँ पे जो 10 की पावर है वो नेगेटिव में आ जाएगी, 8.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। तो आगे देखिए, द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ अबाउट 0 पॉइंट, ये कितने लगे हुए हैं, आई थिंक ये 11 है। आगे है 5 मीटर। कहता है कि हाइड्रोजन एटम का इतना डायमीटर है। अब देखिए कि इसको बार बार लिखना या इसको याद करना या इसको बार बार क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा देखने में भी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लंबा लग रहा है, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी अगर याद रखे जाएँ तो वो भूल जाते हैं, या लिखते लिखते कोई भी एक मिस हो जाता है। सो ये मुश्किल लगता है। आगे देखिए, टू राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन द डेसिमल पॉइंट इज़ मूव्ड 11 प्लेसेस टू द राइट। कहते हैं कि इस नंबर को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये डेसिमल जो पॉइंट है ये 11 जो प्लेसेस है वो कवर करके आएगा, कहाँ पर, 5 के साथ आएगा। सो इसने 11 जो है मूवमेंट, ये 11 जो है जगह कवर करके आया है। कहाँ से आया है, लेफ़्ट से राइट आया है। यानी कि हमने ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ा कि अगर लेफ़्ट से राइट आए तो जो पार है वो नेगेटिव में लिखी जाती है। द नंबर ऑफ प्लेसेस मूव्ड बाय द डेसिमल टू द राइट इज एक्सप्रेस एज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10। ठीक है, वही बात कि अगर हम लेफ़्ट से राइट आएंगे तो एक्सपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए हमने क्या लिखा, सॉरी एक लाइन ऊपर रह गई है, एज अ रिजल्ट द डायमीटर इज रिटन एज 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। वही बात कि हमने ऊपर काउंट किया, ये जो है 11 हिंट से कवर करके आया। सो इसके साथ क्या लगेगा, 11 लगेगा, लेकिन 11 लगेगा किस में, माइनस में लगेगा। क्यों, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं। ठीक है, तो नीचे वाली लाइन, द नंबर ऑफ प्लेसेस मूव्ड बाय द डेसिमल टू द राइट इज एक्सप्रेस एज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10। सो इसलिए इसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए हैं। सो आज का ये टॉपिक था साइंटिफिक नोटेशन। तो अब हम आगे देख लेते हैं, दो एग्जांपल्स हैं जो कि इसी टॉपिक के रिलेटेड हैं, हम इनको कवर कर लेते हैं। इन एग्जांपल को करने के बाद आपको आई होप कि इस जो है टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सो अब देखिए उनको कवर कर लेते हैं। सो देखिए हमारे पास है जी एग्जाम्पल 1.1। इसमें उसने बेसिकली इस जो एग्जाम्पल है इसको दो पार्ट दिए हुए हैं। कहते हैं कि इनको सॉल्व करें। सॉल्व किस में करें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन का जो दूसरा नाम है वो है जी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। वो ये भी कह सकता है कि जी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो देखिए जी, जो पहला है वो है 5 and 1 2 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर प्लस 3.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर। अब इसमें इस पार्ट के अंदर जो हमें सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि जी हमने 10 की पावर जो है उसको सेम बनाना है।
ठीक है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, 10 की पावर को हमने सेम बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, अब देखिए इसके साथ 4 है, इसके साथ 5 है, या तो इसको 5 बना दें या इसको 4 बना दें। अब ये तो 5 बन नहीं सकता और इसीलिए ये बन सकता है, इसको हम 4 बना देंगे, यानी इसमें से एक जो डेसिमल है वो यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो इसीलिए हमने 3.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 को क्या किया, हमने चेंज कर दिया 32.8, यानी कि एक डेसिमल जब हम इस साइड पे जाएंगे तो क्या होगा, 10 की एक पावर जो है वो कम हो जाएगी। सो ये बन जाएगा 10 की पावर 4। अब देखिए कि 5.123 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर प्लस 32.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। सो देखिए कि अब इनकी जो 10 की पावर है वो सेम हो गई है, इसलिए हम इनको कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों में से जो है 10 की पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं। सो नीचे हमने किया कि 5.123 प्लस 32.8 हमने होल को बंद कर दिया और इसमें से जो 10 की पावर 4 है उसको हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। तो जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा 37.923 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब ये देखिए कि हमने देखा था साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल है कि जो हमारा डेसिमल है वो फर्स्ट वाला लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट वाला नॉन ज़ीरो हिस्सा होगा उसके साथ आएगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 डिजिट के बाद है, इसीलिए हम इसको उठा के यहाँ पर लेके आएंगे। जब यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, एक डेसिमल में इजाफा होगा, एक डेसिमल बढ़ेगा, 10 की पावर में इजाफा होगा। तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे या साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.7923 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो ये हमारा है जी फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम सेकंड वाले की तरफ आ जाते हैं, बी पॉइंट की तरफ। बी पॉइंट देखिए कि उसमें क्या है, उसने कहा है कि 2.57 है मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मिलीमीटर है, -3.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मिलीमीटर। अब ऊपर उसने हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट वाले दिए थे, नीचे उसने नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले दे दिए हैं। अब हम उसी तरह जैसे ऊपर हमने किया था, क्या उनकी पावर को सेम कर लेते हैं, 10 की पावर को सेम कर लेते हैं। तो ये तो है -2, क्या है ये, क्या है -2, और हम ये बड़ा है इसको छोटा करके इसके इक्वल कर लेते हैं। सो हमने 3.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 को लिया और हमने देखा कि जो 10 की पावर है वो उस वक्त घटती है या कम होती है जब हम एक डेसिमल को इधर लेके आएँ लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, तो इसमें जब लेफ़्ट साइड पे हम डेसिमल को लेके जाएंगे तो उसके साथ कोई हिस्सा नहीं, इसलिए हम साथ में ज़ीरो लगा देंगे। 0.343 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब देखिए कि इनकी जो 10 की जो पावर है वो सेम हो गई है दोनों की, इसीलिए हम जैसे ऊपर हमने किया था इनको आपस में ये नेगेटिव हो रही हैं, ऊपर वाली जो प्लस हो रही थी नीचे वाली नेगेटिव हो रही हैं। सो हमने क्या किया कि इन दोनों को आपस में जो उनका जो सब्सट्रैक्शन है वो करेंगे और साथ में जो 10 की पावर -2 है वो कॉमन आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब कहता है कि जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़े इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। अब आप देखिए कि इसके साथ लगा हुआ है मिलीमीटर, और हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, -3 के। ठीक है, 1 मिलीमीटर जो 1 मिली है वो किसके बराबर होता है, -3 के। कल हमने यहाँ पे प्रीफिक्सेस के ब्लॉक में भी पढ़ा था कि 1 मिली बराबर होता है -3 के। सो जब हम -3 लगाएंगे, -3 की वैल्यू लगाएंगे और -2 जो है वो साथ इसके एज इट इज़ है। ठीक है, तो जब हम इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो -3 है और -2 है, तो ये मिलकर क्या हो जाएंगे -5। तो इसलिए 2.227 के साथ क्या आ जाएगा, -5 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा जी फाइनल आंसर। आगे देखिए एग्जांपल 1.2। इसमें बेसिकली जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में उसने हमें प्लस और माइनस करना सिखाया, उसने कहा कि प्लस कैसे होते हैं और माइनस कैसे होते हैं। ये भी जो है साइंटिफिक नोटेशन के टॉपिक का ही हिस्सा है। नीचे इसने हमें बताया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है और डिवीजन कैसे होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम पावर को किस तरह से हैंडल करते हैं वो बेसिकली हमें इन दोनों एग्जांपल्स में सिखा रहा है। सो हमें अब हम इसमें देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जब हो रही हो तब पावर को कैसे हैंडल करते हैं। तो ए वाला पॉइंट देखिए कि 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है। तो कहता है कि ये जैसा कि हमें पता है कि ये जो दोनों हैं आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो क्या होता है कि जो डिजिट है वो डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जो इनकी 10 की पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। ये भी एक मैथ के अंदर रूल है, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। तो 4 जो है वो 6 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 24। तो जो इनकी 10 की पावर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। हमें पता है कि जब दो वैल्यूज़ आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, एडअप हो जाती हैं। इसी तरह जब दो वैल्यूज़ आपस के अंदर डिवाइड हो रही हों तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ माइनस हो जाती हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। सो हमने इनकी जो पावर ऑफ 10 है उसको हमने एडअप कर लिया। एडअप करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 10 की पावर 9। तो हमारा इसको मिलाकर आंसर क्या आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 किलोग्राम मीटर।
अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि ये है ही जो एग्ज़ाम्पल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने वाली है। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि आप डेसिमल को जो है फर्स्ट वाला लेफ़्ट साइड पे जो नॉन ज़ीरो हिस्सा उससे पहले ले आएँ। सो जब हम लेकर आए तो इसमें एक 10 की पावर में इजाफा हो गया। सो ये हो गया 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 किलोग्राम मीटर। ठीक है, तो ये हमारा है जी फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं बी पॉइंट की तरफ। बी पॉइंट में उसने क्या दिया है, दो वैल्यूज़ को दिया है और उनके दरमियान कौन सा रिलेशन है जी, डिवीजन का। क्या ये दोनों आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो जो हमारे पास डिजिट है वो डिजिट के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होकर क्या आंसर आ जाएगा, 3। डिवाइड होकर आंसर आ जाएगा 3। तो बाकी जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये डिवीजन है और हमने ऊपर भी रूल पढ़ा कि जब दोनों वैल्यूज़ आपस में जो मल्टीप्लाई हो रही हों तो जो उनकी पार्ट्स हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। जब डिवीजन का उनके अंदर रिलेशन हो तो क्या होता है कि फिर जो दोनों वैल्यूज़ हैं ऊपर और नीचे वाली वो आपस में क्या हो जाती हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं या माइनस हो जाती हैं। सो 10 की पावर 6 है, डिवाइड बाय 10 की पावर -2 है, तो ये जो है आपस में माइनस हो जाएंगी। हमें पता है कि जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर आए तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 2 के अंदर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8। तो फाइनल आंसर इज़ 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है जो वैल्यू है वो है ही 3, इसके इधर कोई वैल्यू है ही नहीं। सो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। सो यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है वो कवर अप होता है। आज हमने क्या पढ़ा देख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है वो हमने पढ़ा, उसको डिटेल में हमने समझा कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे करते हैं। उसके हमने रूल्स को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स को देखा। ठीक है, हमने हाइड्रोजन का डायमीटर इसको लेके हमने एग्जांपल पढ़ी, और उसके बाद हमने जो है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ को लेकर इसकी एग्जांपल पढ़ी। उसके बाद उसने हमें सॉल्व करने के लिए 2 एग्जांपल्स दिए हैं कि हमने जो है वैल्यूज़ के अंदर पावर ऑफ 10 को किस तरह से हैंडल करना है। पहले में उसने हमें पॉजिटिव दे के समझाया, फिर नेगेटिव दे के समझाया। दूसरी एग्जांपल में उसने हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दे के समझाया। सो आज का ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा ताकि ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। सो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी के साथ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह होगा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जुड़े रहिएगा हमारे साथ।